नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानियाँ। और आज की कहानी है अनचाहा पति। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिएगा और चैनल को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। नंदिनी आज जब कॉलेज से घर आती तो उसकी माँ कहती, नंदिनी जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं। तभी नंदिनी कहती, माँ मैं अभी अपनी आगे की पढ़ाई करना चाहती हूँ, शादी करना नहीं चाहती। आप अच्छे से जानती हैं, फिर लड़के वाले मुझे देखने क्यों आ रहे हैं। नंदिनी की माँ, वो तुम्हारे दादाजी के दोस्त तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आए हैं और हम उन्हें मना भी नहीं कर सके, और उन्होंने लड़के वालों को भी घर पर बुला लिया है। इसलिए एक बार लड़का देख लो, बाद में हम आगे की बात करेंगे। और वैसे भी लड़के वाले बहुत अच्छे, बहुत पैसे वाले, ऐसे लड़के किस्मत से मिलते हैं और हम शादी तभी करेंगे जब तुम्हें लड़का पसंद होगा। बस मेरे कहने पर एक बार तुम लड़के से मिल लो। नंदिनी ऊपर जाकर तैयार होने लगती, लेकिन वह मन ही मन सोच रही थी, एक बार लड़का घर पर आ गया तो माँ पापा तो मेरी शादी पक्की कर ही देंगे। अब मुझे ही कुछ करना होगा। वहाँ सूरज अपने परिवार के साथ नंदिनी को देखने के लिए आ जाता। दोनों ही परिवार आपस में बातें कर रहे थे। सूरज के परिवार को तो नंदिनी और उसका परिवार बहुत पसंद आता। वही तो नंदिनी को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार थे। खासकर सूरज की माँ को तो नंदिनी बहुत पसंद आती। तभी सूरज के जीजा जी कहते, एक बार लड़की और लड़के को भी आपस में बातें कर लेनी चाहिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। यदि दोनों को एक दूसरे पसंद थे तो रिश्ता आगे बढ़ाने में हमें कोई बुराई नहीं। नंदिनी और सूरज छत पर आपस में बात करने के लिए जाते। सूरज नंदिनी से कुछ पूछता उसके पहले ही नंदिनी सूरज से कहती, देखो सूरज, मुझे गलत मत समझना, मैं अभी अपनी कॉलेज की पढ़ाई कर रही हूँ और मैं आगे पढ़ना भी चाहती हूँ, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। सूरज नंदिनी से कहता, फिर तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, मैं आपको आगे पढ़ने से नहीं रोकूंगा। आप शादी के बाद भी अपनी आगे की पढ़ाई कर सकती हैं। अब तो आपको इस शादी से कोई ऐतराज नहीं होगा। नंदिनी कहती, सूरज, ये हमारी ज़िंदगी का सवाल है और मैं तुमसे साफ साफ एक बात कह देना चाहती हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तुम ही सोचो, मैं शुरू से ही आज़ाद रही हूँ। मेरे परिवार में सिर्फ मेरे मम्मी पापा हैं और मैं किसी भी बंदिश में नहीं जी हूँ। लेकिन तुम्हारा परिवार बहुत बड़ा है। जब नीचे मैंने तुम्हारे परिवार को देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे पूरा एक मोहल्ला साथ में आ गया हो। तुम्हारे घर में तुम्हारे पापा के 4 भाई हैं और चारों भाई एक साथ एक घर में रहते हैं। मैं इतने बड़े परिवार में नहीं रह सकती। तुम्हारे दादाजी दादी जी भी तुम्हारे साथ ही रहते हैं। और सच तो यह है सूरज कि तुम वही लड़के नहीं हो जिसके मैंने सपने देखे हैं। मेरे सपनों के राजकुमार तुम नहीं हो सकते। मैं जैसा लड़का चाहती हूँ वही तुम नहीं हो। मेरा और तुम्हारा कोई भी मैच नहीं है, इसलिए मैं तुमसे विनती करती हूँ कि तुम इस शादी के लिए मना कर दो। सूरज ने कहा, तुम्हें तो यही सब पहले से भी पता होगा कि मैं एक जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, फिर तुमने अपने परिवार से पहले ही मना क्यों नहीं किया। नंदिनी ने कहा, मैं मना करना चाहती हूँ लेकिन मेरे परिवार वाले मेरी बात नहीं सुन रहे हैं और मैं नहीं चाहती कि मैं एक ऐसे परिवार में शादी करूँ जहाँ पर मुझे नियम और कायदे में रहना पड़ेगा। आज़ाद रहना चाहती हूँ मैं सूरज, और तुम ही सोचो, जब मैं ही इस शादी से खुश नहीं होंगी तो तुम भी तो इस शादी से खुश नहीं रह पाओगे। मेरे परिवार वाले मेरी बात नहीं मानेंगे, इसलिए प्लीज सूरज, तुम इस शादी से मना कर दो। तुम अपने घर पर जाकर हमें जवाब दे देना कि तुम्हें मैं पसंद ही नहीं आई। प्लीज सूरज, शादी से मना कर दो। नंदिनी भूरा चेहरा करते हुए सूरज से कहती। सूरज नंदिनी से कहता, तुम चिंता मत करो, मैं इस शादी से मना कर दूंगा। जब तुम्हें मैं ही पसंद नहीं तो शादी करने से क्या मतलब। मैं बहुत जल्द अपने परिवार वालों से बात करूंगा और इस शादी के लिए मना कर दूंगा। नंदिनी, थैंक यू सूरज, लेकिन इस सब में मेरा नाम नहीं आना चाहिए। बात करो सूरज, इस सब में मेरा नाम नहीं आएगा ना।
सूरज, मैं तुमसे बातें करता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नंदिनी और सूरज नीचे आ जाते। तभी सूरज की माँ कहती हैं, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद थी, आप हमें सोच समझ कर जवाब दे दीजिएगा। नंदिनी के पिता, हम आपको बहुत जल्द जवाब देंगे। सूरज और उसका परिवार नंदिनी के घर से चला जाता और नंदिनी की माँ नंदिनी से पूछती, बेटी तुम्हें सूरज कैसा लगा? नंदिनी कहती है, मुझे तो सूरज बहुत पसंद है। आपने सच ही कहा, सूरज जैसे रिश्ते किस्मत से ही मिलते हैं। और मन में सोच रही थी, अब मेरी हाँ कहने से क्या होता है, जब शादी के लिए सूरज ही मना कर देगा। अच्छा है, मेरा नाम भी नहीं होगा और शादी भी टूट जाएगी और मुझे अपने परिवार वालों को लाखों सवालों के जवाब भी नहीं देने होंगे। और वहाँ जब सूरज के परिवार वाले घर पर पहुँचते तो आपस में बात कर रहे होते कि नंदिनी का परिवार बहुत अच्छा है। सूरज की माँ को तो नंदिनी बहुत पसंद आती, लेकिन सूरज यह सोच रहा था कि भाई कैसे कहे अपने परिवार से कि उसे नंदिनी पसंद नहीं। इस तरह 2 दिन निकल जाते और आज सूरज निश्चित कर चुका था कि घर जाकर अपने परिवार से कह देगा कि उसे नंदिनी पसंद नहीं, जिससे वह नंदिनी को अपने परिवार की बहू बनाने के सपने ना देखे। जब सूरज यह सब सोच ही रहा था तभी सूरज के पास उसके घर से फ़ोन आता और फ़ोन पर उसकी छोटी बहन कहती, भैया माँ की तबीयत कुछ जाता ही खराब है, पापा उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए हैं। सूरज भी भागते हुए हॉस्पिटल जाता। हॉस्पिटल जाकर उसे पता चलता कि उसकी माँ को हार्ट अटैक आया है। डॉक्टर सूरज की माँ का ऑपरेशन करते और कहते, अभी तो वही ठीक है, लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं करना जिससे उनके दिल को ठेस पहुंचे, वरना उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। कुछ ही दिनों में सूरज की माँ हॉस्पिटल से घर आ जाती। वह अपने पति से कहती कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब हमें सूरज और नंदिनी की शादी के बारे में बात करनी चाहिए। सूरज कहता है, इतनी भी जल्दी क्या है, पहले आप अच्छे से ठीक तो हो जाइए। सूरज की माँ, जब बहू घर पर आएगी तो मैं खुद ब खुद ठीक हो जाऊंगी, और वैसे भी अब इस जिंदगी का क्या भरोसा, मरने से पहले मैं अपनी बहू को देखना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी इतनी सी इच्छा भी पूरी नहीं करेगा? सूरज मना तो करना चाहता था, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी जो डॉक्टर ने उससे कही थी कि यदि तुमने अपनी माँ का दिल दुखाया तो उनकी जान भी जा सकती। और सूरज अपनी माँ को खोना नहीं चाहता था, वह अपने माँ के बहुत करीब था, इसलिए उसे नंदिनी से क्या हुआ बाता तोड़ना पड़ा और वह नंदिनी से शादी करने के लिए हाँ कर देता। तब सूरज की माँ कहती है, नंदिनी के परिवार को भी हमारा बेटा सूरज और यह घर बहुत पसंद थे और नंदिनी को भी सूरज बहुत पसंद थे। फिर हम इस रिश्ते के लिए देर क्यों कर रहे हैं? आप आज ही नंदिनी के पिता को फ़ोन लगाइए और शादी की तारीख पक्की कीजिए। सूरज के पिता नंदिनी के पिता को फ़ोन लगाते और कहते कि जब दोनों ही परिवार को ये रिश्ता मंजूर है तो शादी में देर करना उचित नहीं होगा, हमें शादी की बात आगे बढ़ाना चाहिए। आपका क्या ख्याल है? नंदिनी के पिता कहते, आपने तो हमारी मन की बात कहती भाई साहब। आज मैं और नंदिनी की माँ भी इसी बारे में बात कर रहे थे। हमारी बेटी नंदिनी को तो सूरज बहुत पसंद है। वह कह रही थी ऐसे रिश्ते किस्मत से ही मिलते हैं। हमारी बेटी आपके घर में बहुत खुश रहेगी। हम दोनों बच्चों की कुंडली मिलाकर आगे शादी की तारीख पक्की कर देते। जब नंदिनी के पिता नंदिनी और उसकी माँ को बताते कि सूरज के घर से फ़ोन आया था और वह कह रहे थे कि अब हमें सूरज नंदिनी की शादी कर देनी चाहिए, तो मैंने भी कहा कि हाँ, दोनों बच्चों की कुंडली मिलाकर हम शादी की तारीख पक्की कर देते हैं। वही सुनकर नंदिनी गुस्से में अपने कमरे में चली जाती और सोचती, सूरज, यह तुमने ठीक नहीं किया। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अपने परिवार वालों से कह दोगे कि तुम यह शादी करना नहीं चाहते, लेकिन तुमने मुझसे झूठ कहा था। सच तो यह था कि तुम मुझसे शादी करना चाहते थे, इसलिए तुमने मुझसे कहा था कि तुम अपने परिवार वालों को इस शादी के लिए मना कर दोगे। और मैं बेवकूफ़ तुम्हारे भूरे भारे चेहरे पर आ गई और मुझे लगा कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगे और इस रिश्ते को तोड़ दोगे। यदि तुम मुझसे कहते कि तुम इस रिश्ते के लिए मना नहीं कर सकते तो मैं ही कुछ करके इस शादी के लिए मना कर देती। अब मैं अपने परिवार से क्या कहूँ? तुमने यह सही नहीं किया। सूरज, अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करती हूँ। तुम्हें बहुत मुझसे शादी करनी है ना, तो देखो क्या होता है तुम्हारे साथ। सूरज और नंदिनी की शादी 1 महीने बाद की थी। दोनों ही परिवार खुशी खुशी शादी के लिए तैयारी में लगे हुए थे, लेकिन सूरज
और नंदिनी दोनों ही इस शादी से खुश नहीं थे। सूरज जानता था कि नंदिनी यह शादी नहीं करना चाहती, पर वह चाहकर भी मना नहीं कर सका क्योंकि उसे डर था उसने शादी के लिए मना किया तो उसकी माँ का स्वास्थ्य और ना बिगड़ जाए। वह अपनी माँ को खोना नहीं चाहता था। कुछ ही दिनों में सूरज और नंदिनी की शादी हो जाती। शादी के बाद नंदिनी को सूरज के घर में घुटन हो रही थी क्योंकि वह पहली बार इतने सारे लोगों के साथ एक घर में रह रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उससे उसकी आज़ादी छिन गई हो, पर ऐसा कुछ नहीं था। सूरज का परिवार तो नंदिनी को बहुत प्यार करता था, लेकिन नंदिनी खुद उन सबके साथ रहना नहीं चाहती थी। उन्हें अपने मन से अपना नहीं रही थी या अपनाना नहीं चाहती थी। एक दिन नंदिनी की सास नंदिनी से कहती, बेटा कितनी दुबली पतली हो, थोड़ा अच्छे से खाना खाया कर, कितना कम खाना खाती है तू। नंदिनी मन में कहती, अब इन गवारों को क्या पता इसे डाइटिंग कहते हैं। कितना घी मसाला वाला खाना बनाकर रख दिया। इन लोगों ने मेरी पूरी डाइटिंग बेकार कर दी। नंदिनी अब बात बात पर सूरज की बेइज्जती करती और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है। उससे हमेशा एक ही बात कहती कि तुमने जानबूझकर शादी के लिए मना नहीं किया, क्योंकि तुम जैसे गवार को तो मुझ जैसी सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की कभी मिलती ही नहीं ना, इसलिए तुमने इस शादी से इनकार नहीं किया। नंदिनी सूरज से कहते, मैंने जब तुमसे कहा था कि तुम इस शादी के लिए मना कर तो मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहती, फिर तुमने इस शादी से मना क्यों नहीं किया? तुम्हें क्या रखता है यह शादी हो गई तो मैं इसे निभाऊंगी? कभी नहीं। कुछ ही दिनों में तुमसे डिवोर्स ले लूँगी और इस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। तुम जैसे गंवार इंसान के साथ मैं इस घर में नहीं रह सकती। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारा परिवार बहुत बड़ा है और मैं घुट घुट कर नहीं जी सकती, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी ना। अब देखना, जब मैं तुमसे डिवोर्स लूँगी तब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है मुझसे शादी कर कर। सूरज नंदिनी को समझाता कि मैं अपने परिवार वालों से कहने ही पा रहा था कि मैं तुमसे शादी कर नहीं सकता, लेकिन मेरी माँ को हार्ट अटैक आ गया और डॉक्टर ने कहा था ऐसी कोई भी बात मत करना कि माँ की जान को नुकसान हो, इसलिए मैंने सिर्फ माँ के खातिर तुमसे शादी की। माँ को पहले की तरह ठीक हो जाने दो, मैं तुम्हें खुद इस रिश्ते से आज़ाद कर दूंगा। नंदिनी अब भूरी भारी बातें मत करो, मैं तुम्हारे जाल में नहीं आने वाली। तुम्हें क्या रखता है तुम ऐसी बातें कर कर तो मैं इस शादी को अपना लूँगी? कभी नहीं। मैं इस शादी को कभी भी स्वीकार नहीं करूँगी और तुम्हें अपना पति कभी नहीं मानूंगी। नंदिनी सूरज से तो नफरत करती ही थी और उससे ज़्यादा सूरज की माँ से, क्योंकि उनकी वजह से सूरज और नंदिनी की शादी हुई। उसे ऐसा लगता था जैसे सूरज कि माँ ने यह सब ड्रामा जानबूझकर किया हो जिससे मेरी शादी सूरज के साथ हो जाए। सूरज की माँ तो नंदिनी से बहुत अच्छे से बात करती थी, लेकिन नंदिनी उनकी किसी भी सवाल का जवाब ढंग से नहीं देती थी। फिर भी वह नंदिनी की किसी भी बात का बुरा नहीं मानती थी, क्योंकि उन्हें लगता था नंदिनी अभी नहीं नई नई है, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। एक दिन नंदिनी के पिता का उसके पास फोन आता और वह कहते, बेटी तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हो गया है, वही हॉस्पिटल में भर्ती है, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। नंदिनी बहुत घबरा जाती और भागती हुई हॉस्पिटल पहुँचती। हॉस्पिटल जाकर जब नंदिनी सूरज को देखती तो वह हैरान रह जाती और नंदिनी अपने पिता से पूछती, सूरज यहाँ पर कैसे? सूरज तो शहर गए हुए थे। नंदिनी के पिता कहते, मैंने जब सूरज को फ़ोन किया तो सूरज शहर के लिए निकल रहा था, लेकिन शहर पहुँचा नहीं था और उसने कहा, पापा आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी हॉस्पिटल आता हूँ। अच्छा हुआ सूरज आ गया, वरना मैं तो बहुत घबरा गया था। क्या करूँ क्या ना करूँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी डॉक्टर नंदिनी के पिता से कहते कि हमें ऑपरेशन करना होगा और ऑपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की आवश्यकता है। नंदिनी के पिता कहते, इतनी जल्दी में पैसों का इंतजाम कहाँ से करूँ? तभी सूरज कहता, डॉक्टर आप चिंता मत कीजिए, पैसों की चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा, जितने पैसे भी खर्च होंगे वही मैं दूंगा, बस आप माँ का ख्याल रखिए, उन्हें कुछ भी नहीं होना चाहिए।
सूरज नंदिनी से कहता, तुम चिंता मत करो, माँ को कुछ भी नहीं होगा। मैं जानता हूँ इस वक्त तुम पर क्या बीत रही है, लेकिन तुम घबराना नहीं, माँ को कुछ भी नहीं होगा। मैं अभी बैंक से पैसे लेकर आता हूँ। कहकर सूरज वहाँ से चला जाता। नंदिनी सूरज को बहुत गौर से देख रही थी और सोच रही थी, यह वही सूरज है जिसके बारे में मैं इतना गलत सोचती थी। मैंने कभी सूरज को समझने की कोशिश ही नहीं की कि तभी सूरज का परिवार आता और सूरज की माँ नंदिनी से कहती, बेटी तू बिल्कुल भी चिंता मत करना, तेरी माँ को कुछ भी नहीं होगा। ये सुनकर नंदिनी को अपने मन में ही बहुत बुरा लग रहा था। उसने कभी भी सूरज की माँ को अपनी माँ नहीं माना था। उसने कभी भी सूरज के परिवार को स्वीकार ही नहीं किया था और आज सूरज का परिवार नंदिनी के परिवार के साथ खड़ा हुआ था। डॉक्टर नंदिनी की माँ का ऑपरेशन करते और ऑपरेशन सफल होता। नंदिनी के पिता नंदिनी से कहते, मुझे दामाद के रूप में एक बेटा मिल गया। सच में सूरज से ज़्यादा अच्छा रिश्ता तेरे लिए हो ही नहीं सकता था। आज नंदिनी को महसूस हो रहा था कि सूरज पर उस दिन क्या बीती होगी जब उसकी माँ को हार्ट अटैक आया था। आज उसकी माँ का स्वास्थ्य खराब था। उसे समझ में आ रहा था कि सूरज ने सच में जो किया मजबूरी में किया, वरना वह इस शादी के लिए कभी भी राजी नहीं होता। मैंने सूरज को हमेशा गलत ही समझा। जब नंदिनी हॉस्पिटल से घर जाती तो वह सूरज को फ़ोन पर बात करते हुए सुनती। वह किसी से फ़ोन पर कह रहा था, आप डिवोर्स पेपर घर पर ही भिजवा देना। नंदिनी सूरज से कहती, तुम किस से बात कर रहे थे? सूरज, मैं अपने वकील से बात कर रहा था। तुम मुझसे डिवोर्स चाहती हो ना, इसलिए मैंने वकील से कहा कि वह डिवोर्स पेपर घर पर ही भिजवा दे। एक बार तुम्हारी माँ बिल्कुल स्वस्थ हो जाए तो हम सबको सब कुछ सच सच बता देंगे कि हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। तुम चिंता मत करो। मैं सबसे ये कहूँगा कि मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहता हूँ, तुम्हें कोई गलत नहीं समझेगा। नंदिनी सूरज से रोते हुए कहती, सूरज मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाई। आज जब मेरी माँ हॉस्पिटल में भर्ती हैं तो मुझे समझ में आ रहा है उस दिन तुम पर क्या बीती होगी, और मैं हर वक्त तुम्हें गलत समझती रही। मुझे अपनी सुंदरता पर और अपने पढ़े लिखे होने पर कुछ ज़्यादा ही घमंड था, इसलिए मैंने कभी भी तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की। लेकिन सच तो यह है सूरज, मुझसे ज़्यादा सुंदर और होशियार तुम हो। जिसका मन इतना साफ है वह सुंदर तो होगा ही। मैं अपना जीवन साथी किसी हीरो की तरह चाहती थी, लेकिन तुम तो असल ज़िंदगी में हीरो निकले। मैंने तुम्हारा साथ बहुत गलत किया, लेकिन तुम आज मुश्किल घड़ी में तुम मेरे परिवार के साथ खड़े हो। सूरज, मुझे माफ़ कर दो और मुझे डिवोर्स मत दो। मुझे तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की कीमत आज समझ में आ गई। मैं तुम्हें डिवोर्स देना नहीं चाहती। क्या हम इस रिश्ते की एक नई शुरुआत नहीं कर सकते? सूरज नंदिनी की बात सुनकर बहुत खुश होता। सूरज नंदिनी अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करते और नंदिनी अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखती।